हेलो दोस्तों, ये हमारा नेक्सन पावर प्लांट है इमर्सन और वाटर ट्यूब का 24 किलोवाट का सिस्टम है। तो आज हम इसके कंट्रोलर की बात करेंगे। जो M530 कंट्रोलर है हमारा, इसकी सारी सेटिंग की बात करेंगे। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसकी जो हमारे टेक्नीशियन भाइयों के काम आने वाली सेटिंग है इम्पोर्टेंट, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये हमारा एंटर का बटन है, ये हमारा अप का बटन है, ये हमारा अप का बटन है, ये ESC बटन है जो कि हमारा बैक का बटन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ एंटर वाले बटन की। एंटर देखो दोस्तों, ये होगा हमारा स्टेटस। स्टेटस में क्या क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टेटस में जाके एंटर करेंगे। इसमें ये आ गया हमारा एक्टिव अलार्म, जैसे जो हमने अभी साइड पर आकर जो अलार्म दिए हैं, डोर ओपन दिया है या SPD का अलार्म आ रहा है ये हमारी, और इसमें ये रेक्टिफाई लॉस्ट का अलार्म आ रहा है। ठीक है, दूसरा अलार्म है हमारा हिस्टोरी अलार्म, जो कि साइड पर हमारे अलार्म जो आते हैं वो हमारा दिखाता है कि ये 200 अलार्म तक हमारा दिखाता है कि कौन कौन से अलार्म आए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है रेक्टिफायर। हमारी साइड पर कितने रेक्टिफायर चल रहे हैं और कौन कौन से रेक्टिफायर वर्क कर रहे हैं और कितनी वोल्टेज आ रही है, वो सारा इसमें दिखाता है। सबसे पहले तो मैं बात करूं रेक्टिफायर 1 की, तो रेक्टिफायर 1 में दिखा रहा है हमारा आउटपुट इस समय 54.3 वोल्टेज चल रही है। जो रेक्टिफायर हमारा लोड ले रहा है वो 29 एम्पीयर लोड ले रहा है। ठीक है, और करंट लिमिट हमारी 67 है और वोल्टेज हमारी 237 आ रही है। ठीक है, और अब बात करने वाला हूं मैं, ये तो अभी हमारी 3 सेटिंग। अब ये आ जाती है हमारी जो कि हमारी सेटिंग है सोलर कन्वर्टर। तो इसमें तो हमारा सारा सिस्टम सोलर का है, जो कि हमारी साइड पर सोलर है नहीं, तो ये ओपन मतलब होगा नहीं। ये हमारा DG स्टेटस का है, जो कि हमारा DG के घंटे वगैरह शो होते हैं इसमें, वो दिखाता है। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों अब आ जाते हैं बैटरी रिकॉर्ड। जो हमारी साइड पर बैटरी लग रही है, उसका रिकॉर्ड दिखाता है करंट मंथ। ठीक है, कि कितना किलोवाट लो मतलब कितने किलोवाट की कंजक्शन दिखा रहा है किलोवाट में। और इसके बाद में हम आते हैं अपना डे भाई, ये हमारा डे डाटा है, जो कि हमारा DCM और एनर्जी आती है इसके अंदर। इसके बाद में हम चले जाते हैं और नीचे, ये हमारा DMS से है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये हमारा ओपर इन्फो है। ओपर इन्फो में दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है DCM रीडिंग। DCM रीडिंग आती है जैसे हमारी चैनल 1, और इसमें हमारा करंट कितना लोड चल रहा है, कितने किलोवाट चल रहा है पहले चैनल पे, और ये हमारी KWH रीडिंग है। और इसके बाद में ये हमारा दिखाता है यहाँ से। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारी हो गई स्टेटस की सारी सेटिंग। अब बात करते हैं हम सेटिंग में। तो हमारी सेटिंग में कौन कौन सी सेटिंग आती है, सबसे पहले एंटर करते हैं। अब इसमें ये पासवर्ड मांगने लगा, तो इसको पासवर्ड देते हैं एंटर। जिसका पासवर्ड है हमारा 640 275 है। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे डालेंगे हम, सबसे पहले हम एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर करने के बाद में अब अप वाले बटन से आगे बढ़ाते रहेंगे 640, और डाउन वाले बटन से नीचे करेंगे एंटर। फिर एंटर वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद में फिर दोबारा से 7 तक इसको लेके जाएंगे। अब ये हमारा 7 हो गया, फिर एंटर वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद में हम, ये हमारा होगा 640 275। फिर उसके बाद में हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में इसमें हमारी जो सेटिंग आती है, ये तो हमारी अलार्म की सेटिंग बताई थी जो मैंने आपको, वो आ गई अलार्म कंट्रोल सेटिंग, ये सारा कुछ आ गया इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी सेटिंग में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी सेटिंग है। और बैटरी सेटिंग में देखो दोस्तों, बेसिक सेटिंग आ गया। बेसिक सेटिंग में क्या क्या होता है, फ्यूज हो गया। फ्यूज हमारे 2 होते हैं SMPS में, तो 2 फ्यूज दिखाता है। बैटरी बैंक की सेटिंग है हमारी 600H। तो ये हमारी, अगर हम इसको एक सेटिंग इस कंट्रोलर में बैटरी की जो सेटिंग है बस हम उसको ही बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब हम इस पर एंटर कर देंगे, इसको हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ से तो बढ़ेगी नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से सेटिंग बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद में ये हमारी अलार्म वगैरह की सेटिंग है, ये हमारी डेट हो गई, और ये बाकी सेटिंग तो हमारे कंट्रोल काम की है। अब ये आती है हमारी LVD सेटिंग। तो यहाँ से हमारी LVD सेटिंग होती है, जो हमारी LVD और BLVD की सेटिंग होती है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा था, अब ये BLVD यस लिखा है इसमें, तो BLVD और LVD हमारी चालू है। ठीक है,
कोई भी हमारा नो का ऑप्शन नहीं है। तो एलबीडी की जो सेटिंग हो रही है हमारी 45 हो रही है, बीएलबीडी की सेटिंग हमारी 42 हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे आती है फायर स्मोक, हमारा यस हो रहा है। फायर स्मोक को हमारी एलबीडी काम करेगी, ऑन करेगी। और उसके बाद में ये हमारी सेटिंग आती है लो बैटरी की, ठीक है। ये भी हमारी दोनों सेटिंग लो बैटरी की है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अभी हमने दिखाया था यहाँ से बैटरी सेटिंग। अब आते हैं एसी सेटिंग में। तो एसी सेटिंग में हमारा ये वोल्टेज दिखाता है और 180 वोल्टेज तक हमारा सिस्टम मतलब लो वोल्टेज है, और 295 हमारा ओवर वोल्टेज है। अंडर वोल्टेज हमारा 90 वोल्टेज है, जिसपे हमारे रेक्टिफायर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे एसी पे, ठीक है। यहाँ हमारा एसी हो गया। अब आते हैं हमारा डीसी सेटिंग। डीसी सेटिंग में एंटर करेंगे हम जाके, तो हमारा ये आता है ओवर वोल्टेज 56, ठीक है। अलार्म लो वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है 46.5, ठीक है, जो कि हम हाथ से इसमें सेट नहीं कर सकते। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद में रेक्टिफायर सेटिंग में एंटर करेंगे। ये हमारी रेक्टिफायर सेटिंग है, और यहाँ से हम मतलब सेट करने के लिए तो हमारा कुछ है नहीं, बस खाली हम देख ही सकते हैं। रेक्टिफायर सेटिंग के बाद आता है हमारा सोलर कन्वर्टर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, पर हमारे पास अभी सोलर सिस्टम है नहीं। और ये हमारा डीजी सेटिंग है। डीजी सेटिंग ग्रिड दिखा रहा है अभी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम डीजी सेटिंग जब डीजी आ जाएगा तो चालू कर देंगे। हमारी नॉन डीजी साइड है। उसके बाद में आता है यहाँ पर हमारा डीजी कंट्रोल सेट, ठीक है। ये हमारा डीजी का जो कंट्रोलर है, उस इससे पता लग जाएगा कि हमने कितनी कितनी स्टार्टिंग कर रखी है डीजी की। और यहाँ से S/S सेटिंग हुई है हमारी, ठीक है। जैसे हमारी डेट, टाइम और सिस्टम टाइप हमारा 48 है, और यहाँ पर हमारा AC प्लस सोलर हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम ओनली सेट AC कुछ नहीं कर सकते, अंदर से बताएंगे कहाँ सेट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में हम आते हैं कॉमन सेटिंग में, ठीक है। तो जो हमारी कॉमन सेटिंग है, मेन सेटिंग हमारी इसमें ही है। एंटर करेंगे हम इसे। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर आईपी वगैरह आता है, आईपी, और ये हमारा प्रोटोकॉल नेक्स्ट सिस्टम डिसेबल वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर सेटिंग नॉन कर रखी है हमने, बिलन को डिसेबल कर रखा है। अब हम यहाँ से, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ से बैक से। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में अब मैं बाहर आ गया बिल्कुल, ठीक है। बाहर आने के बाद में एंटर करेंगे, और हमारा सेटिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एनर्जी हो गया, फास्ट कस्टम मेनू। अब एनर्जी में तो हमारा सारा एनर्जी का आता है, और तुम्हारा एनर्जी सेविंग में भी हमारा यह आता है। मेंटेनेंस में हमारा सारा कुछ यही दिखाया था, डाउन वगैरह का। और फास्ट सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या आता है। फास्ट सेटिंग में भी देखो दोस्तों, ये बैटरी वगैरह का दिखा रहा है। उसके बाद में हम आते हैं कस्टम मेनू में। कस्टम मेनू में जाएंगे, तो कस्टम मेनू में जाने के बाद एंटर दबाएंगे। अब ये आता है हमारा सेटिंग 1 और कॉमन सेटिंग। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। जो भी हम सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा खुल जाता है सेटिंग 1। सेटिंग 1 में देखो, हमने अभी आपको दिखाया था कि हम बैटरी की सेटिंग कैसे करें। तो इसमें 600H लिखा है। सबसे पहले हम बैटरी पे आएंगे। अभी ऊपर हमने वर्ला सिलेक्ट कर लिया, देखो वर्ला के ऑप्शन आ रहा है, अमरलाज आ रहा है, एक्साइड आ रहा है। सारी बैटरी को हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी साइड पे बरला बैटरी लगी, बरला को सिलेक्ट कर लिया। सॉरी दोस्तों, दोबारा से हम वहीं पर सेटिंग में चलते हैं। हमारा कस्टम मेनू, सेटिंग, हमें पासवर्ड डाल देते हैं। अभी मैंने सेटिंग में जाकर दोबारा पासवर्ड डाल लिया। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। अब ये जो मेरी बरला की सेटिंग थी, ये हम सेट कर सकते हैं। 600 AH की हमारी बैटरी सेटिंग है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमें ऊपर क्या करना है, 48 सेल कर लेना है। यहाँ पर अगर हमारे 48 सेल लगे हैं, उसके बाद में हमें करना क्या है,
अपनी जो हमारी नीचे सेटिंग हो रही है उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम 1200 एच भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मेरी साइड पर क्या है 1200 एच का बैटरी बैंक लग रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी सेटिंग में 1200 एच कर देता हूँ। ये हो गई हमारी 1200 एच सेटिंग, यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद में हम नीचे चले जाएंगे। ये हमारा डेट टाइम हो गया, क्लियर एबनीशन लैंप हो गया हमारा। ये बाकी हमारा ग्रिड वगैरह हो गया, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। इन्वर्टर हमारा नॉन कर रखा है, यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यही सेटिंग यहाँ से सेट कर देते हैं। अभी हमारा कंट्रोलर रिबूट ले लेगा यहाँ से। अब इसमें हमारा सारा सेट हो गया। अब हम इसकी सेटिंग भी चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में एंटर करेंगे 640। ये हो जाता हमारा पासवर्ड, एंटर करेंगे। देखो अभी मैंने आपको बैटरी सेटिंग दिखाई थी अपनी, 1200 एच हमारी सेटिंग हो चुकी है यहाँ से। तो यहीं से हमारी वीडियो समाप्त होती है। और अब एक चीज़ और रह जाती है हमारी कस्टम मेनू में जाकर। यहाँ से हम कस्टम मेनू में चले जाते हैं। ये हमारी सेटिंग आ जाती है। इसमें हमारी आईपी होती है, जो हमारी साइट पे आईपी चल रही है, यहाँ से हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आता है सबसे पहले हमारा, ये विलन का जो ऑप्शन होता है वो हमें इनेबल करके रखना पड़ता है, और जब हमारा लैपटॉप हम कनेक्ट करेंगे तो उसे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारी साइड पे एसपीएस है तो एसपीएस यहाँ पर यस करेंगे तो हमारा उसमें सेंस करेगा। और सब उसके बाद में हमारा यह था फ्यूल सेंसर यस हो गया, और ये हमारा अर्थिंग लीकेज हो गया। इसमें हमारी 4 सेटिंग आती है, विलन, लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, एसपीएस, फ्यूल सेंसर और अर्थ लीकेज, ठीक है। तो यहीं से हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू। चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये हमारा है इसमें हमें रिमूव करने के लिए दोनों बटन को प्रेस करके रखना है, एंटर और ये सी बटन को दोनों को प्रेस करके रखना है, और यहाँ से हमारा रिमूव होता है। ये अभी हमारा रिबूट हो रहा है, और ये 5 सेकंड के बाद रिबूट हो जाएगा। ये हमारी लास्ट सेटिंग थी। थैंक यू।